यस बेटा, पेज नंबर 20 और मृदु गीगल. लिसन. मृदु giggle. Giggle means laugh. After hearing the lines or explanation of the Rabi, think I am joking. Well, just wait. Rabi is telling here that don't mind Mridu, I am joking. मैं आपसे जोक कर रहा था. Well, अच्छा, just wait. कुछ प्रतीक्षा करो. I will show you sometimes. It is clear you don't know or think about the history. Rabi is telling here that it is clear, यानी यह बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि you have no deeply knowledge about of the history, have not been Mahabalipuram, have you? It means here Rabi is saying that you have no proper knowledge about of the Mahabalipuram. यानी क्या आप महाबलीपुरम के बारे में ज्यादा नहीं जानते? हेलो, गुड मॉर्निंग सर. Yes, good morning. He said mysteriously. It means the style of asking या saying feel in doubt. अनेक तरीके से उसके पूछने का तरीका है वह रहस्यमय है. मिस्ट्री का मतलब है रहस्यमय तरीके से. Well, अच्छा. When our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thada, and etc. Fact is, here the Rabbi is telling the lines to explaining with the Mridu that when our class went to visit Mahabalipuram, he also said that he already saw there, यानी वहां पहले ही वो देख चुका था या देखा था क्या, द स्टेच्यू ऑफ थादा, थादा की मूर्ति उसने वहां पे देखी थी. फैक्ट इज, यह एक तथ्य था. Mahendram here is distant from that very same ancient cat. यहाँ पर रवि बताने की कोशिश कर रहा है कि जो महेंद्रम जो कैट है, यह जो है प्राचीन एंशियंट कैट के द्वारा या उनके माध्यम से या उनसे यहाँ पे लाई गई थी. रवि इज टेलिंग हियर, या ही वांट टू टेल गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैट दैट महेंद्रम जो एंट है वह जो है प्राचीन एंट के थ्रू या उसकी एक ब्रीड कर सकते हैं, नस्ल कर सकते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे लाई गई थी. A close relative साइंटिफिकली स्पीकिंग, वह यह कहता है कि क्लोज रिलेटिव का मतलब निश्चित रूप से उसका यह क्या है, क्लोज है. क्लोज का मतलब उससे जुड़ा हुआ है. साइंटिफिकली स्पीकिंग का मतलब वैज्ञानिक तौर पे आई एम स्पीकिंग. I am means Rabi is speaking, Rabi is telling. Next, of none other than the lion, the Pallav lion, the blame of the Pallav dynasty. वह यह भी कहता है कि निश्चित रूप से, यानी it is sure, it is certain that this cat belong to Pallav lion या emblem of the Pallav dynasty. कहने का मतलब है कि पल्लव जो लायन थे उनकी प्रजाति का जो है यह भी एक है. रवि वेंट ऑन, और इस तरीके से इन दिस वे रवि वाज कंटिन्यूअसली डिस्क्राइबिंग अबाउट ऑफ दैट पार्टिकुलर किटी, यानी उस जो है बिल्ली के बारे में वो बता रहा है. उस दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्या कर रहा था, walking around the beetle bush, यानी here he describing that period when he was explaining या describing about of that
particular kitty detail. In that period he was walking मेरी गो राउंड, यानी एक निश्चित जगह में क्या करना, घूमना। तो यहाँ पे निश्चित जगह है क्या कि देयर वाज अ ट्री ऑफ द बीटर बेरी, यानी बीटर बेरी का जो ट्री था उसके इर्द गिर्द या उसके चारों तरफ जो है यह टहलते हुए सिचुएशन में ही वाज डिस्क्राइबिंग, वह बता रहा था। नेक्स्ट आगे इसमें बताते हैं कि waving a twig up and down, his eyes is sparkling, और वह जो है ड्यूरिंग स्पीकिंग, जब बोल रहा था, बता रहा था, तो वह जो है अपने से, हम कई बार कुछ बोलते हैं या कोई बात कर रहे थे किसी से, तो दैट पीरियड द सिचुएशन आवर आईज इज समटाइम्स अप एंड समटाइम्स डाउन, या डिफरेंट टाइप वी इंडिकेट फॉर एक्सप्लेनिंग। कुछ कहने के लिए हम कई बार अपने आंखों के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं, इशारा करते हैं, तो उसको ये बता रहा कि वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्किंग, अपने आंख को जो है वो इशारा कर रहा था। और आगे इसमें फिर देते हैं दिस कैट इज डिस्टिंक्ट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम, वह यह भी जो है इस बात को क्या कहता है, जोर देता है, इम्फेसिस जोर देता है, that no other, this is the certain that this cat only belong to the महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह उस महाबलीपुरम के ऋषि कैट से बिलोंग करती है। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, वह यह भी कहता है कि जस्ट आई रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, they worship cats in the ancient Igpat, एंशियंट मीन्स प्राचीन, इक्वट बोलते हैं, इक्वट का जो हिंदी होती है मिस्र। हियर रवि इज डिस्क्राइबिंग और टेलिंग इन मोर डिटेल दैट पीरियड इन युगपत, यानी इन मिस्र, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, दिस टाइम द कैट्स आर वर्शिप्ड, इस प्रकार के बिल्लियों को पूजा किया जाता था, ऐसा वो बता रहा है। नेक्स्ट, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और किस तरीके से वे अपने साउंड को क्या करते थे, लाउड मीन्स यहाँ पे लाइक, पसंद करते थे, अपनी आवाज को लाइक करते थे। मीना एंड मृदु एक्सचेंज, देखिए आपके बुक में जो है LOOKS लिया है, वहां पे एल के जगह पे बी होना चाहिए, वो बुक्स वर्ड है, यू कैन सी देयर आल्सो, उसको सही कर सकते हैं। उस पीरियड व्हेन द रवि वाज स्पेनिंग दिस लाइंस, दैट पीरियड मीना एंड मृदु बोथ आर बिजी टू एक्सचेंज दियर बुक्स, अपने पुस्तकों को आपस में बदलने में, एक्सचेंज नहीं बदलना, अदला बदला करना, उसमें केवल बिजी, वे व्यस्त थे। What does that have to do with anything मृदु डिमांडेड? मृदु डिमांडेड का मतलब हम डू डिमांड मीन्स वह कहती है, What does that have to do with anything, यानी उनके साथ हमें क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं। Who I am telling you, this cat is distant from the Egyptian cat god, no goddess. Bashte, या that is it. यहाँ पे यह बताने की कोशिश किया जा रहा है कि वह जो कैट थी, यानी जो बिल्ली का जो बच्चा था, इस डिस्टेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग, यानी युगपत में जो गॉड थे कैट डॉग, तरीके से हम गॉड के रूप में कह सकते हैं, गॉड दिया है कि नो गॉड, देवी नहीं गॉड, और उनको जो है जो युगपत जो गॉड था या जो कैट को हम गॉड के रूप में एक्सेप्ट करें, उनको दूसरे जो है वर्ड में बास्टे, जो BASTT दिया है, बास्टे, इस नाम से भी जाना जाता था। कौन? दैट कैट वाज नोन एज द गॉड या एज द बास्टेड, उस गॉड को बास्टेड के नाम से भी जाना जाता था। या दैट इज इट। सो well, one of the descendants of that cat goddess was stone way in one of the Pallav ship. Here is the Ravi describing that
that cat. Disdained means लाना, कम लाना. Of that cat body was stone in one of the Pallav ship. ये बताया जाता है कि जो वह कैद थी वह जो है पल्लव नाम के एक राजा थे, उनके शिप में, उनके जहाज में, स्टोन में का मतलब है वहां पे वह रहा करती थी, यानी आकर के उसमें रह गई थी. एंड ही डिस्टेंट वाज महाबलीपुरम ऋषि कैट. और इस तरीके से जो है उस शिप के थ्रू जो है ये महाबलीपुरम तक लाई गई या यहाँ पहुंची, और इस तरीके से उसका नाम जो है क्या कर दिया गया, ऋषि कैट. दिस वाज द रीजन दैट इट इज आल्सो कॉल्ड द ऋषि कैट. Distant each Ravi flourished his tweak at the Mahendram MP Pune here. He is very pleased with himself. Here Ravi is trying to describe that महेंद्रन, यानी महेंद्रन जिसको हम दिल्ली के का नाम दे रखे हैं पहले से ही, इसको साथ में एमपी पुणे के नाम से भी जाना जाता है. उसको बोलता है उफ. ही सिंग का मतलब सीख देना, या कई बार जो हमें नो से क्या बोलते सीखा जाता है, तो इस प्रकार ही आल्सो इंडिकेटिंग, वैसा इंडिकेट करता है. इन स्पाइट ऑफ, ये सारा डिस्क्राइबिंग के बाद, ओवरऑल दिस ऑल मैटर ही डिस्क्राइबिंग एंड एट लास्ट वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ. वो सब कुछ बताने के बाद वो क्या है, वेरी प्लीज, वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है. महेंद्रन, hello students, some students there are a lot of sound, it means making a noise, so please just stop. You should also try to stop nearby your area the sound, so please. Next. Okay sir. Okay beta. Mahendran looked up. महेंद्रन जो है ऊपर की ओर क्या करता है, देखता है. अलार्म, अलार्म का मतलब किसी को खतरे की घंटी बजाना या ऐसा इंडिकेशन देना. He had just been sharpening his claw on the edge of the coconut shell. Here Ravi is describing that finding the chance. Hello. Mahendran finding the chance, he tried to do very sharp. claw का मतलब होता है अपने हाथ का दोनों उनके जो पैर होते हैं आगे पीछे, तो उनके पंजों को शार्प करने की कोशिश कर रही है. कौन, दैट पार्टिकुलर कैट. फ्रॉम वेयर ही ट्राई टू, क्या चीज, जैसे किसी चीज पे प्रेशर करके दे देना, शार्प करना. तो वेयर, कोकोनट का जो पार्ट है जिसमें उसका मिल्क रखा गया है पीने के लिए, वहां पर जो क्या करती है, शार्प करती है. तो वही दिया गया कि कोकोनट सेल, जो कोकोनट का पार्ट है. तो इन दिस वे ही ट्राई टू डू वेरी शार्प. Worse than Rabi Airful of each was a creech. But worse than Rabi Airful. Worse means बुरा, वर्स मीन्स बैड का वर्स दिया गया, इसका पॉजिटिव कंपेरेटिव भी कर सकते हैं. देन रबी ए फुल उप इक, रबी जो कुछ कहता है, ए फुल का भी मतलब क्या है, भय, फियर. अब उसके आगे बोल देते हैं कि इक वाज ए क्रीज फ्रॉम द विंडो, व्हाट अ वियर्ड साउंड. होता क्या है कि हियर the Rabi is saying something, and also different type the sound is coming, as well as the also Kitty is busy to do their या claw very sharp, बहुत तेज. That time also the very strange or surprising sound just coming from the window side. उसी दौरान एक जो है विंडो साइड से आवाज आती है. तो वही इसमें दिया गया है कि जो आपको दिया गया है, व्हाट वियर्ड साउंड. वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, यानी जैसे जिस आवाज को हमने सुना नहीं है, अचानक कोई आवाज आती है तो श्योर वी फील इन द सरप्राइज, हम आश्चर्य में पड़ जाते.
वही दिया, व्हाट वियर्ड साउंड, यह कैसा विचित्र अजनबी आवाज है। इसकी मीनिंग ये है इस लाइन का। इफ मृदु वाज स्टार्टलेड, स्टार्टलेड का मतलब होता है चौंक जाना। हिंदी मीनिंग क्या है इसकी? चौंक जाना या एकदम शॉक हो जाना। सेकंड वर्ड इंग्लिश शॉक्ड, यानी व्हेन द मृदुल हियर दिस सडनली साउंड व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम द साउंड एंड दिस वाज द रीजन दैट मृदु वाज वेरी शॉक्ड। स्टार्टलेड का मतलब है शॉक हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। MP Puni was frightened out of his wits। और जस्ट आफ्टर इसमें ए लाइन में आ रहा है मीनिंग कि MP पुनी वाज फ्राइटेन। MP पुनी भी जो है, फ्राइटेन का मतलब है भीत हो जाना, फियर। ही वाज आल्सो फ्राइटेन आउट ऑफ हिज विट्स। विट्स मींस होता है गुण, बुद्धि कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं, टैलेंट कह सकते हैं। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, यहाँ पे बताया गया है कि उसके जो है, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है जहां पे उसका अंत हो रहा है, वहां का जो हेयर है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। रीजन क्या है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और सडनली आप देखते हैं कि रास्ते में कोई सर्प आ गया है, तो वी आर वेरी शॉक्ड एंड दैट पीरियड आल्सो आवर हेयर या पार्ट्स ऑफ बॉडी इज फिल्ड विथ फियर एंड आल्सो इसको हम हेयर कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी का, वो भी क्या हो जाते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं। दिस सिचुएशन वाज आल्सो रेज्ड इन दैट पार्टिकुलर टाइम इन फ्रंट ऑफ आल्सो द क्या चीज? पुनी, MP पुनी, यानी उसको कह सकते हैं उस कैद के सामने। दिस वाज द रीजन दैट हियर स्टैंडिंग ऑन इन, उसका जो हियर है स्टैंडिंग पोजीशन में हो गया। नेक्स्ट, अब उसके बाद वो किचन क्या करती है? ही बाउंस अप एंड स्कैरेड टुवर्ड ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। डर जाने की वजह से वह जो है कैट बाउंस मींस उछल जाती है, कूद जाती है। एंड ट्राई टू सेव हरसेल्फ या हिमसेल्फ, ही जम्प अप एंड डाउन एंड मूव टुवर्ड अ बम्बू ट्रे। बम्बू ट्रे मींस जैसे आपने हिंदी में आपने देखा होगा घरों में एक का होता है, तो उसमें चिलीज रखा गया। चिलीज समझ रहे होंगे, मिर्ची, तो वहां पे रखा गया। बीन सेट आउट टू डाई, उसको सूखने के लिए रखा गया है। और वह क्या करती है? सी आल्सो जम्प इन दैट पार्टिकुलर पार्ट, उस ट्रे पर, उस पार्ट पे जंप कर जाती है, कूद जाती है। एंड ट्राई टू हाइड बीनीथ इट, और उसके बाद दैट कैट वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ, यानी अपने आप को छुपाना चाहती है उसके अंदर साइड में। जस्ट आफ्टर क्या होता है? he tipped a few chilies over himself, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि when she tried to hid himself in under या beneath that tray या that basket, result is out that the some chilies also in moving situation and also fails on the parts of body that particular kitten या cat कर सकते हैं, उसके ऊपर जाके वह चिलीज गिर जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि म्याओ म्याओ ही हलोड माइजरेबली। अब इसमें क्या होता है कि वो म्याओ का मतलब वो आवाज करती है, हलोड का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है एक तरीके से दुखमय में, माइजरेबली दुखमय में, हॉल मिस कुछ करना, आवाज करना, या तरीके से अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को, फेस को अलग जो है इंप्रेशन छोड़ देना। जैसे कई बार हमें किसी तरीके का पेन है शरीर में या कोई दुख है, तो हमारी आवाज, हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे फेस एक्सप्रेशन क्या हो जाते हैं? पहले से चेंज हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस आल्सो शी शो क्या चीज? फेस एक्सप्रेशन दैट इट वाज इन सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम। माइजरेबली भी क्या है? दुखमय। अब आगे देखिएगा, the screeching went on and on, fighting that noise, said मृदु। अब उसके बाद क्या होता है कि while that sound was coming continue and this was the reason that the मृदुल raised some question,
हिसिंग का मतलब बहुत तीखी आवाज, वेरी शार्प साउंड, जो आवाज आ रही है उस आवाज को लेकर के मृदु जो है रेज करती है क्वेश्चन कि व्हाट इज द रीजन एंड फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज कमिंग एंड बाय व्हिच मींस दिस साउंड इज कमिंग, किस कारण से यह आवाज आ रही है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि। ग्रांटेड का मतलब होता है बड़बड़ाना, पोलाइट आवाज में न कहना, बड़बड़ाना, रफली साउंड में कह देना। रवि जो है रिप्लाई देता मृदु को कि दिस वाज द साउंड इज कमिंग फ्रॉम द लाली रीजन। लाली इज ट्राई टू प्ले या ट्राई टू लर्न द वायलिन, वह जो है वायलिन को सीखने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से वह आवाज आ रही है। रीजन क्या है कि जैसे हम कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमें चलाने या प्लेइंग करने नहीं आता है तो श्योर द ट्यून ऑफ द पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज क्या चीज रफली, निश्चित रूप से उसका धुन, उसकी आवाज रफली आएगी। दिस इज आल्सो हैपन हियर। Next, she will never learn all things. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali all the time dealing. यहाँ पे जो है रवि बताने की कोशिश कर रहा है मृदु को कि सी विल नेवर लर्न, कभी भी इसको सीख नहीं पाएगी क्या वायलिन। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. Here is the Ravi describing that when that partner master या music teacher he is the expert, and this is the reason that he can produce different types of dhuns या tunes as he like. Especially here is describing that when he start to play that period the sound is coming like a train, जैसे ट्रेन चलती है उसकी एक पार्टिकुलर एक निर्धारित आवाज कंटिन्यू चलती रहती है। सेम प्रोसेस आल्सो when the music teacher also start the playing, the sound is coming, but she try to teach him या teacher, but when the Lali try to play the साउंड इज नॉट प्रॉपर, इट मीन्स ये जो वर्ड आपको दिया गया है अब आप लोग कहते हैं इट मीन्स होता है कि जो है एक पार्टिकुलर धुन से हट जाना, पटरी से उतर जाना, जो सिखाया जा रहा उस लेवल से उसकी धुन नहीं आ रही है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन दैट लाली ऑल टाइम डेलिंग। लाली की जो धुन है या जो पकड़ होनी चाहिए वह एक निर्धारित पॉइंट से हट जा रहा है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, इसका सेंस ये है कि जिस तरीके से हम एक पार्टिकुलर ट्रैक से एक रास्ता से हट जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सेम प्रोसेस आल्सो हैपन इन फ्रंट ऑफ दैट लाली। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। हेलो बेटा, जय आदित्य और स्वनी शर्मा पार्ट 2 एंड अदर्स आल्सो स्टूडेंट्स। मृदु अब यस बेटा सेकंड पार्ट। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। अब उसके बाद रियलिटी को जानने के लिए, टू फाइंड द रियलिटी, मृदु क्रेप्ट का मतलब होता है धीरे से, चुपके से, रेंगना, मिस छुप करके कि कोई हमें सुन न ले, आहट को जान न जाए। दिस वाज द रीजन दैट मृदु वेरी साइलेंटली ट्राई टू रीच नियर द विंडो। विंडो के पास पहुंचना चाहती है। लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और वह जब जाती है तो देखती है शीशा, वह देखती है कि द लाली इज आल्सो सिटिंग सम डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस, इट मींस देयर इज आल्सो हर टीचर इज सिटिंग देयर, ए वॉकिंग होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, यानी वह देखती है कि लाली इज ऑलरेडी होल्डिंग हर वायलिन, अपने वायलिन को क्या की है, होल्डिंग मींस कैचिंग, पकड़ी हुई है,
एंड बो स्टिंग का बो से मतलब होता है धनुष, स्टिंग का मतलब होता है उसकी डोरी, उस पे भी उसका जो है हाथ है। हर एल्बो जटिंग यानी जूटिंग कर सकते हैं या जटिंग आउट एंड हर आईज glazed with the concentration. Here, Mridu is describing that period या when the Mridu reached there. She Hello. saw that Lali is very Hello. concentrated. It means she is totally focusing Hello. how to learn, how to deal, how to catch the all instrument, Hello. especially what violin. कैसे उसको देखा जाए, Jatahi. कैसे सीखा जाए, कैसे पकड़ा Kajal. जाए, इस Suni तरीके से Sharma. शीश Aryan कंसिस्टेंट Aryan वह Gupta. पूरा ध्यान And Moon लगाई हुई Kumar है। Singh. नेक्स्ट, Please mute in yourself. front of her with most of his back to the window was the bony figure of the music Please mute master. yourself. मैं Here आपको ग्रुप से she निकाल is दूंगा। describing about the music teacher that he is very weak, yeah, he is also very proper situation. Yeah, she also described that the side of window, the आप back लोग side of the अपना music म्यूट कर teacher, लें, and in this way he is sitting there. वरना मुझे कहने का मतलब ये आपको कि जहाँ अपने वो बैठा ग्रुप से हुआ है निकालना पीछे पड़ेगा। साइड में जो खिड़की है, तो वही आपको मैं बताया नाम गया लिखने है जा रहा हूँ, कि कौन इस कौन तरीके के या इस पास मोड है में जो है जिनमें वे टीचर बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं। एक, He दो, had a तीन, motley bald चार, head with a पाँच, fringe of the जय oil अभी black जय hair ताहिर। falling around अब his ears इस and वीडियो के an बाद आप old ग्रुप से निकल fashioned जाएंगे। nose cuff। काजल, इसके ध्यान बाद आप दीजिएगा इन ग्रुप से लाइनों को। निकल जाएंगे। अश्वनी यहाँ पे शर्मा, बताने आप की इस कोशिश वीडियो ये के बाद किया जा ग्रुप रहा से है निकल कि जाएंगे। जो टीचर है आर्यन गुप्ता, आप म्यूजिक इस ग्रुप टीचर, से निकल देयर जाएंगे। इज नो और मोल हेयर कुमार ऑन सिंह, हिज आप इस कैच ग्रुप से हेड, निकल उनके जाएंगे। सर पे बाल नहीं है, वेरी शॉर्ट, बहुत कम है। कहाँ पर? नियर बाय या लो साइड, एंड दैट हियर इज आल्सो फॉलिंग ऑन द ईयर, कान पे क्या हुए आर्यन हैं गुप्ता वो एक आपको तरीके से एस टच ग्रुप करें। से निकाला एंड जा आल्सो रहा है। देयर इज, और मोल कुमार इसमें सिंह आपको दिया आप गया ऐसे कि ग्रुप से एन निकाला जा ओल्ड रहा है। फैशन अश्वनी कफ्ट। शर्मा, अब कफ्ट आपको का ग्रुप से मतलब होता है निकाला कि जा रहा आपने है। देखा होगा जय बाल का जो ताहिर, है, आपको हम इस जिससे ग्रुप से बाल निकाला बड़ा जा हो रहा है। जाता है तो उसको हम मोड़ काजल, करके आपको और भी इस गुच्छा ग्रुप से टाइप का बना लेते सस्पेंड हैं। किया जा रहा और है। ये इसमें वर्ड दिया गया कि ओल्ड फैशन का मतलब पुरानी फैशन के अनुसार। तो इस तरीके से म्यूजिक टीचर जो है छह अपने नाम है हेयर्स को जिस ग्रुप से मोड़ निकलना करके है। बांध देता है। तो हियर इज द डिस्क्राइबिंग दैट हिज स्टाइल, हाउ स्टाइल, आप इसके ओल्ड बाद आप स्टाइल इस ग्रुप इन में नहीं आ सकते सिचुएशन हैं। ही इज looked there, या दिस all situation is seen यू by आर the ब्लैक लिस्ट। मृदु, मृदु के द्वारा ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट नंबर, a gold chain gleam around his ethery neck। ये बताया गया है कि अभी जो also समय there is मैं a अपने chain म्यूट कर दो in the neck of the है, particular तो teacher दोस्त समझ लो, and it was a वीडियो के बाद golden। समझ जाओगे मैं गोल्डन झूठ एक नहीं चेन बोल रहा है हूँ। जो उनके जो है गर्दन में उन्होंने अपना इस्तेमाल किया हुआ पहना हुआ है। आगे फिर इसमें बताते हैं रंकेश कुमार, ग्रुप से तुमने निकले जा and रहे हो। diamond ring glitter on his hand as it glided up and down the stem of the violin. प्लीज Here also it म्यूट is योर described सेल्फ। that music teacher is already wear a मैं बस diamond पास ring, दूंगा। glitter means चमक ये रही है, तीनों के तीनों यानी वो सस्पेंड उन्होंने होने वाले हैं। आपका रिंग पहनी हुई है जो काजल, अश्वनी डायमंड की शर्मा, है, आर्यन चमक रही है। गुप्ता। और आगे इसमें बताते हैं कि इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलन। तीन और यहाँ पे सस्पेंड ये होने वाले बताने हैं। की कोशिश करें इस जय तरीके से ताहिर को वो छोड़ अपने कर फिंगर अब के थ्रू वायलन को बजाने की कोशिश करें। हु दैट पार्टिकुलर टीचर, a large foot stuck out from the beneath his gold border वेस्टी एज। देखिए जो वेस्टी दो दिया गया है, वेस्टी साइड में आपके उसमें बुक में दिया होगा मीनिंग, ये तमिल में जो है क्या बोला जाता है, धोती को बोलते हैं अश्वनी वेस्टी। शर्मा, तुमको भी तो ग्रुप से दैट निकाला जा रहा कलर है। इज क्या, गोल्डन। द धोती साइड या कलर या इज कर सकते हैं किनारे को, दैट इज द गोल्डन कौन कलर। बोल रहा है? इसमें तो ये ग्रुप से बताने की आप कोशिश इसी करा समय है कि निकाला जाएगा आल्सो तुरंत। देयर इज सामने आओ। द फीट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर इज शोइंग, दिख रहा है। ये टकला करेंगे। And he was beating time on the floor with a scornway
बिग टो, और वहां पे ये भी तीन में खड़े इंडिकेशन मिल रहना। तो रहा है, अगले या अगर इट अगले वाज लाइव सीन बाय क्लास द में आप लोग मृदु कोई बात की है दैट तो टीचर आप लोग को वाज सब्सक्राइब ट्राइंग करना टू बीच, बीच का ओके। मतलब तो होता है पीछना, जैसे हम आराम से बैठे हुए कंफर्टेबल जोन में, कई बार हम अपने पैरों को हम कई बार जो है फर्श पे या फ्लोर पे टच करते हैं, या कहीं ना कहीं तरीके से हम किसी न किसी म्यूजिक के धुन में आ जाते हैं। तो दिस सिचुएशन इज आल्सो हैपनिंग देयर। इस कार्वेनी बिग टो का मतलब है पतला सा, बिग मीन्स बड़ा सा, और टो मीन्स क्या है, अंगूठा जो आपके फीट का होता है। दिस सिचुएशन इज हैपनिंग या शोइंग देयर। Next number, very short time is left, so also listen some. He played a few notes. प्ले का मतलब वो कुछ जो है और जो उसको प्ले करते हैं। लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलन, और लाली भी जो है वह भी क्या करती है, फॉलोड हल्टी दिया गया है आपका स्टम्बल का। इट मीन्स शी इज आल्सो ट्राई टू लर्न हाउ टू लर्न वेरी इजिली, यानी हम कैसे आसानी से इसको सीख जाए। एंड दिस इज द रीजन दैट शी इज बोइंग, बोइंग का मतलब होता है झुकना, ट्राई कर रही है। Which looked quite helpless and unhappy in her hands. Here is also described that the lali is unhappy. Unhappy means dukhi hai. What is reason? That she was not satisfied to complete learning. Reason, she is not completely satisfied with herself, वह स्वयं से संतुष्ट नहीं पा रही। रीजन, सपोज यू आर इन द क्लास and teacher is trying to tell you any part, any math, any question, and you are not understanding that period, you are very catchy, surprised या shocked या disturbing mood. Same process Lali is also feeling that period. This was the reason here described the word unhappy in her hand. वो अपने हाथ में जो है वायलिन तो ले रखी है, बस ही ना सेटिस्फाई, वह संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। What a difference! The music master notes flute and sings perfectly into the invisible take of the melody. Here, this is describing that the teacher is playing the violin very well. No any doubt. It was like the wheel of tent fitting smoothly into the road and whizzing along. Here is comparing the sound or turn of the violin as या to the chain sound, यानी इस तरीके से chain की sound एक प्रॉपर, एक निर्धारित समय के अनुसार continuously the sound. Same process also the sound of music teacher while he is the same process equally similarly no disturbance. तो यहाँ पे कंपेयर किया गया। As रवि से, जैसे कि रवि ने कहा, मृदु stared at the hudge bearing the hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. ये दिया गया है कि रवि से, रवि ने कहा मृदु स्टेयर एट द हज। मृदु क्या, स्टेयर मीन्स होता है गौर से देखना, टू सी वेरी केयरफुली एट दैट हज, उस विशाल, जो इसमें दिया गया वर्ड बेरिंग का मतलब होता है द म्यूजिक मास्टर इज बियरिंग अ रिंग, यानी हियर is describing that while the music master is playing that period, there is a ring in his hand या finger कह सकते हैं। The मृदु is also focusing that particular ring, उस समय वह जो है उसके रिंग को क्या कर रही है, गौर से देख रही है। Moving effortlessly up the violin string, और वह किस तरीके से उसका जो है फिंगर या हाथ जो है, स्पेशली फिंगर को बताया गया, वेरी प्रॉपर जोन, प्रॉपर वे, प्रॉपर टाइम, मूविंग अप एंड डाउन, कैसे जो है अप एंड डाउन हो रहा, ये आपको इसमें दिया गया। लेकिन लवली म्यूजिक किस लिए, which part coming up and down in proper zone, which part to produce a very melody sound
या लवली साउंड भी कर सकते हैं, या लवली म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। स्क्वीक डियर वाज लाली डेलिंग अगेन। स्क्वीक का मतलब फिर वही बात, या एक तरीके से शॉक हो जाना। हियर इज डिस्क्राइबिंग दैट लाली इज डेलिंग अगेन। इट मींस लाली फिर जो है एक ट्रैक से क्या हो रही है, अलग हो रही है। इट मींस शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, वह कुछ गलत कर रही है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओह, यानी उसी वक्त जो है एक जो है गेट से इंडिकेशन मिलता है, सब साउंड्स आते हैं। रवि सेन द बेगर अवे, cried his mother from the back veranda. Here is describing that there is a sound coming from the gate, and hearing this sound, the mother cried, या said to Rabi that say to the beggar to go from that particular place. It means the gate. It means यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि गेट से आवाज आती है। आवाज कैसा है कि वह आवाज एक जो है बेगर का है, भिखारी कर सकते हैं। तो उस आवाज को आते ही रीजन क्या है आगे आपको मिलेगा। दैट बेगर इज कंटिन्यूअसली कमिंग, it means even he come, and this was the reason that Rabi mother is fed up, ऊब गई है, and this is the reason that without meeting, without telling this particular beggar, she directly said to the Rabi that please order him, आप order दे that particular beggar that he leave this place at once and go from other place। आप अलग अलग जगह पे चले जाए, तुरंत यहाँ से चले जाए। Where she was chatting, chatting का मतलब होता है किसी टॉपिक, जहाँ पे टॉपिक से वो बात कर रही है। He has been coming here every day for the past week। यह डिस्क्राइब किया जाता है कि दैट पार्टिकुलर बेगर इज कंटिन्यूअसली कमिंग हियर एवरी डे, लास्ट या लास्ट और भी कर सकते हैं, एक सप्ताह से। And it is time he found another house to beg from। पार्टी एक्सप्लेन टू टॉपिक, और यहाँ पे पार्टी जो है टॉपिक को एक्सप्लेन करती है कि निश्चित रूप से दैट बेगर शुड बी ट्राई टू फाइंड द अदर प्लेस, अदर हाउस फॉर द बेगिंग, यानी भिक्षा के लिए दूसरी जगह पे उनको जाना चाहिए। दिस टाइप द इंफॉर्मेशन या सजेशन आर कंटिन्यूअसली गिविंग। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और इस तरीके से मृदु और मीना जो है रवि के द्वारा बताए गए गाइडेंस या एडवाइस, सजेशन दे आर ट्राई टू फॉलो, उसका पालन कर रहे हैं। इन बच्चों को सस्पेंड किया जाए। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, और जब ये दोनों वहां पे जाती है तो सी यानी बोथ सा that there is already beggar reached in the garden, या ये garden making himself quiet at home। इस तरीके से वहां पर जाकर के ऐसे लग रहा है कि वह स्वयं को अपने आप को कंफर्टेबल जोन में आने का कोशिश कर रहा है। कौन बेगर, कहने का मतलब ये है कि इसे डेली जब आता है तो उसके टाइम सेट हो गया, जगह सेट हो गया है, या थका हुआ आता है तो उसको लगता है कि चलो अपने वेशभूषा को, कपड़े को या अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर ले, फिट कर ले। तो इस तरीके के सिचुएशन में वह वहां पाया जाता है। जो इन बच्चों को सस्पेंड किया जा रहा है अभी इनको कभी गुरु सुन। हेलो बेटा, नो साउंड प्लीज।